हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके मार्केट रिएक्शन के ऊपर, मतलब उससे जो मार्केट में असर आएगा उसके ऊपर। सो एज वी ऑल नो, से हिंडनबर्ग ने 1.5 साल पहले भी रिपोर्ट निकाली थी अडानी ग्रुप के ऊपर, और उसके बाद अडानी ग्रुप का डिवैल्यूएशन हुआ था ऑलमोस्ट $80 बिलियन। सो दैट इज अ ह्यूज लॉस, राइट? बट स्लोली एंड स्टडीली मार्केट रिकवर्ड, मीन्स अडानी ग्रुप रिकवर्ड, ठीक है। लेकिन इस बार सीधा सीधा सेबी चेयरपर्सन के ऊपर एलिगेशन है, ठीक है। ये एलिगेशन सच है या झूठ, वी डोंट नो येट, इट इज जस्ट एन एलिगेशन, राइट? सो बेसिकली एलिगेशन ये है कि जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी फॉरेन रूट्स के थ्रू, जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स थे अडानी ग्रुप के, उनके फैमिली के थ्रू, फॉरेन से मतलब उनके शेयर्स को ही पंप किया गया था, उसमें उस इन्वेस्टमेंट्स में सेबी चेयरपर्सन माधवी भूज और उनके हस्बैंड का भी मतलब स्टेक था उन इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। ये एलिगेशन है। बट इसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, ये सच्ची है झूठी है हम नहीं जानते। तो मार्केट का नेचर देखते हैं हम, है ना, ठीक है। आप देखिए कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। और वैसे ही देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर, फर्स्ट जब न्यूज आई थी तब मार्केट टूटा था, वर्ल्ड मार्केट मतलब में नेगेटिविटी थी। लेकिन जब वापिस बार बार सेकेंड अटैक थर्ड अटैक, उस पर कोई असर नहीं आता। तो मार्केट सरप्राइजेस को फैक्टर, मतलब सरप्राइजेस से उसमें जो भी गिरावट या बूम आता है वो सरप्राइजेस से आता है कि जो अनएक्सपेक्टेड हो। लेकिन वो वही न्यूज अगर सेकंड बार आती है किसी भी सिचुएशन में तो उसका ज्यादा असर नहीं आता है जनरली, ठीक है। हम ये तो रिसेंट एग्जांपल्स है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं इसराइल हमास वॉर। जब फर्स्ट बार जब हुआ था इसराइल में इशू, आई थिंक अलास्का मॉस्क वाला, तब मार्केट टूटा था। लेकिन उसके बाद जब कंटिन्यूइंग अटैक्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से इतना असर नहीं आता है, ठीक है। सो दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट, इट लाइक सरप्राइजेस, राइट? सो ये जब अडानी हिंडनबर्ग जब फर्स्ट रिपोर्ट आई थी तब मार्केट अच्छा खासा टूटा था। लेकिन जब अब ये वापस सेकंड बार आई है तब मार्केट मतलब सेंटिमेंट बहुत ज्यादा नहीं टूटेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की, ठीक है। हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या? एक ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जो शॉर्ट सेल करती है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग करती है कंपनीज में, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज ढूंढती है और फिर ये शॉर्ट पोजीशन बनाती है, मतलब पहले ही शॉर्ट पोजीशन बनाती है फिर रिपोर्ट रिलीज करती है। तो जो भी मार्केट मतलब जिस एंटिटी पे इन्होंने रिसर्च करी है, एलिगेशंस लगाए हैं, और वो टूटता है इनकी रिपोर्ट को देखकर, मतलब सेंटीमेंट नेगेटिव होता है और ये उससे प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो मतलब इंडियन मार्केट गिरे इस रिपोर्ट के थ्रू, ये इनका एक इसके पीछे इनका मतलब खुद का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस चीज को मतलब बहुत ज्यादा भी हमको वो मतलब तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब ये चीज सच प्रूव हो या गलत बाद में सुप्रीम कोर्ट में, इससे इनको कोई लेना देना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका बस सीधा सीधा ये सर है कि इससे एक पैनिक फैले इंडियन मार्केट में और इनका प्रॉफिट हो, बिकॉज इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी होगी निफ्टी फ्यूचर्स में और वगैरह वगैरह बहुत सारी मतलब इंडियन मार्केट्स पे, ठीक है। तो ये सीधा सीधा इनका इकोनॉमिक प्रॉफिट है, इस चीज के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस चीज को मतलब इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, एक पॉजिटिव चीज ये है कि सेबी चेयरपर्सन ने सीधा सीधा मतलब इमिजिएटली एक इसको मतलब इसका आंसर किया था, ठीक है, इसके प्रति कि हाँ भाई ये चीज गलत है, ये ऐसा है, ठीक है। तो हम दूसरी बात करते हैं कि सेबी ऑर्गेनाइजेशन की। सेबी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ चेयरपर्सन ऐसा नहीं है कि ड्रैकनियन ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ चेयरपर्सन ने जो बोल दिया वो होगा ऐसा। पूरी सेबी फेंके अब बोलना हो जाएगा, क्योंकि सेबी चेयरपर्सन की से ही नहीं चलती है, ठीक है। बहुत सारा वहाँ पर बोर्ड है, वहाँ पर मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स है, पूरी स्क्रूटिनी होती है हर चीज की, कैसे क्या हुआ। तो सिर्फ सेबी चेयरपर्सन ने आके अडानी के ऊपर अडानी को हेल्प कर दिया पूरा, ये चीज मानने लायक नहीं है। मतलब ये पूरी बेतुकी बात है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने बोला है कि सेबी चेयरपर्सन की जो पर्सनल अर्निंग्स है वो ही उसने लगाई है, ठीक है। तो ये मतलब क्या ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा पूरे इंडियन मार्केट को गिराने की ताकत रखता है? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। ये एलिगेशन थोड़ा शॉर्ट टर्म करेक्शन ला सकता है,
वो भी इसलिए क्योंकि सीधा सीधा सेबी चेयरपर्सन पे एलिगेशन, ठीक है। दूसरी चीज, सो ये तो ये था, मतलब कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट को जब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब, ठीक है। अब टेक्निकल्स चार्ट देख लेते हैं हम, टेक्निकल्स, ठीक है। ये डेली चार्ट है। हम देख सकते हैं कि मार्केट टूटा है पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले पिछले दो तीन हफ्तों में 1000 पॉइंट तक टूटा है, ठीक है। लास्ट वीक टूटा था, उसके बाद जो मतलब लास्ट टू लास्ट वीक, और लास्ट वीक में साइडवेज रहा था, मतलब ये रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से एक रेजिस्टेंस है 24,400 का, और नीचे 24,000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है तो अगला सपोर्ट क्या है, नीचे का लेवल, ये मुझे जो दिख रहा है वो एक 23,200 का लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट करेक्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म 2.5% तक, 2 से 2.5% तक करेक्ट करेगा तो बहुत ही ज़्यादा मेजर करेक्शन नहीं होगा, 2 से 2.5% मार्केट टूट सकता है, ठीक है। तो आप कॉशियसली देखिए अपनी पोजिशंस। बाकी इंडिया के मतलब अभी अर्निंग्स सीजन था, क्वार्टरली अर्निंग्स पोस्ट करी सब कंपनीज ने, और अभी भी कर रही है, तो उस पे अच्छी अर्निंग्स आई है, ठीक है। इंडिया की मतलब ग्रोथ दिखा रही है वो चीज़, तो फंडामेंटली इट्स नॉट एन इशू। सो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मीडियम टर्म में ये फैक्टर नहीं करेगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आप कॉशियस हो रहिए, एंड डोंट पैनिक, स्टे सेफ, थैंक यू।